हाय एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल ट्रिकी होम साइंस। कैसे हैं आप सभी होम साइंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं। आपकी पढ़ाई एकदम धमाकेदार हो रही है क्योंकि हमने आरडीए तो कवर कर ही लिया है ऑलमोस्ट, या फिर जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं हम कर ही लेंगे कवर ट्रिक्स के थ्रू। और जो भी डिफ़िकल्ट टॉपिक्स हैं उनको भी आप लोग कोशिश कर रहे होंगे कि खुद की ट्रिक्स से कवर किए जाए। क्या होता है कि ट्रिक्स से हमें चीज़ें ज़्यादा टाइम तक याद रहती हैं और कम टाइम में याद हो जाती है, तो इसके बेनिफिट है। अपनी खुद की ट्रिक्स भी आप बना सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हम यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो उन्हीं की ट्रिक्स, अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रही है ये ट्रिक्स तो आप खुद की ट्रिक बनाने की ट्राई कीजिए। उससे क्या होगा कि हमारे माइंड में ज़्यादा टाइम तक वो चीज़ रहेंगी। पर इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप एक बार ट्रिक्स बनाना स्टार्ट कर देंगे तो वो खुद ब खुद क्रिएट होती चली जाती हैं। अच्छा, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जिन्होंने भी हरियाणा टेट का एग्ज़ाम दिया था, एक नोटिस आया है कि रिज़ल्ट तभी जारी होगा जब बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा ली जाएगी उन बच्चों के लिए जिनका क्लियर हुआ है। और उन्होंने मैसेज और मेल भी किया है उन बच्चों के पास जिनका क्लियर हो चुका है और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होना है। तो सभी 22 ज़िलों में एक एक सेंटर बनाया गया है, आप कहीं पे भी जाके अपना करा सकते हैं। 2 दिन का टाइम है, 16-17 दिसंबर का 9 से 5 बजे तक का शायद उन्होंने टाइम दिया है। तो आप देख लेना, जिनको नहीं पता है उनको बता देना अगर आपका कोई दोस्त हो। तो आज का हमारा वीडियो है, लास्ट न्यूट्रिएंट क्या था, किसी को याद है? हाँ, जिंक था। तो लास्ट वीडियो में हमने जिंक फॉर बॉयज़, उनके लिए ट्रिक बनाई थी। बॉयज़ के लिए आरडीए को हमने लर्न किया था एक इजी ट्रिक के थ्रू, और आज हम गर्ल्स के लिए करते हैं जिंक। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह हमें क्या चीज़ याद रखनी है कि हमें एज के अकॉर्डिंग याद करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमें यूनिट पता होनी चाहिए कि जिंक को हम किस में लेते हैं, मिलीग्राम में लेते हैं। ओके, तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें है कि जो जिंक की वैल्यूज़ हैं वो ऑलमोस्ट सारी इन्होंने पॉइंट्स में दी हुई हैं, जैसे 2.5, 3.3, 4.5, 5.9। तो मैंने अप्रोक्स करके वैल्यू ली है, ठीक है। तो इसी वजह से मैंने इस बार साइड में वैल्यू लिख भी दी है कि आपको साथ साथ पता चल जाए कि किस तरह से हमने जो है वो वैल्यू को लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जिनके 2.5-3 किलो के हाथ होते हैं वो 4.5 फेरों तक साथ होते हैं। 6 दिनों तक नहीं उतरती थकान, 8.5 महीनों में बनते हैं मकान। 13 करो इंतजार दिन गिन गिन, आजा पिया लिया ड्रेस 14। तेरा इंतजार करते करते गई हूँ थक, 14.5 घंटों से खाना रहा है पक। सेक्टर 14 में बनाएंगे कोठी, ख्वाहिश है बस इतनी छोटी। तो इसमें सबसे पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो जिंक 0 to 6 मंथ्स के लिए है वो 0 वैल्यू है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जिंक की पहली वैल्यू हम, क्योंकि हम एज के अकॉर्डिंग याद कर रहे हैं, तो जिंक की पहली वैल्यू क्या है, 0। जिंक की पहली वैल्यू क्या है, 0। क्योंकि हो सकता है कि आप एग्ज़ाम में याद करने बैठे और आप इसको 0 to 6 मान के चले। नहीं, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि फर्स्ट क्या है वैल्यू, 0। उसके बाद 6 to 12 मंथ्स के लिए है कितनी, 2.5 mg। फिर 3.3 है तो इसलिए हमने यहाँ 3 ले लिया है, किसके लिए, 1 to 3 ईयर्स के बच्चे के लिए। उसके बाद 4.5 फेरों तक साथ होते हैं, यानी कि 4 to 7 ईयर्स, सॉरी 4 to 6 ईयर्स के लिए कितना है, 4.5 वैल्यू। फिर 6 दिनों तक नहीं उतरती थकान, यानी कि 7 to 9 ईयर्स के बच्चे के लिए कितनी वैल्यू है, 6 या 5.9, 5.9 है, तो इस करके वैल्यू कितनी ली गई है, 6 ली गई है। 8.5 महीनों में बनते हैं मकान, सेम टू सेम एज इट इज़ वैल्यू यहाँ पर है। 13 करो इंतजार दिन गिन गिन, आप सभी ने वो गाना तो सुना ही होगा, 13 करो दिन गिन गिन के इंतजार आजा पिया आए बाहर। तो उसी से रिलेट करके यहाँ पर ट्रिक डाली है मैंने, ये 13 करो इंतजार दिन गिन गिन, वर्डिंग्स को आगे पीछे कर दिया है। आजा पिया लिया ड्रेस 14, यहाँ पर ड्रेस इस
कुछ भी लिख सकते थे वैसे तो यहाँ पर, ड्रेस इसलिए लिखा है क्योंकि लड़कियों को ज़्यादातर शौक होता है नई नई ड्रेसेस का, तो इस करके लिख दिया कि आज पिया लिया ड्रेस 14। तो 14.2 वैल्यू है, अप्रोक्स लिया है तो इसलिए 14 लिया है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। तेरा इंतज़ार करते करते गई हूँ थक। तेरा इंतज़ार करते करते गई हूँ थक, 14.5 घंटों से खाना रहा है पक। सेक्टर 14 में बनाएंगे कोठी, ख्वाहिश है बस इतनी छोटी। अच्छा, एक और चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि जब आप ऐसे सीक्वेंस में याद करते हैं तो 16 to 18 तक मान लो आपने याद कर लिया, उसके बाद क्या, उसके बाद स्टैंडर्ड वैल्यू भी हमें याद रखनी है कि हाँ अडल्ट के लिए भी उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो वो कितनी है यहाँ पर 13 है। ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है कि 16 से 18 के बाद अगर प्रेगनेंसी की पूछ ली तो आप ये सोचो कि 18 ईयर्स के बाद प्रेगनेंसी आएगी, नहीं, प्रेगनेंसी की वैल्यू आएगी, नहीं, ऐसा नहीं है। स्टैंडर्ड वैल्यू डाली है पहले, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद फिर लैक्टेटिंग मदर के लिए। ठीक है, तो एक बार गो थ्रू कर लेते हैं पूरा। जिनके 2.5-3 किलो के हाथ होते हैं वो 4.5 फेरों तक साथ होते हैं, 6 दिनों तक नहीं उतरती थकान, 8.5 महीनों में बनते हैं मकान। तेरा करूँ इंतजार दिन गिन गिन, आजा पिया लिया ड्रेस 14। तेरा इंतजार करते करते गई हूँ थक, 14.5 घंटों से खाना रहा है पक। सेक्टर 14 में बनाएंगे कोठी, ख्वाहिश है बस इतनी छोटी। मैंने कोशिश की है कि जो जितना आसान हो सके मैं अपनी तरफ से बनाऊँ आप लोगों के लिए ट्रिक। अगर आपके कोई सजेशन है या फिर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, ट्रिक्स चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और प्लीज़ आप एक बार चेक कर लेना कि आपने लाइक कर दिया है ना वीडियो को, अगर नहीं किया है तो कर दीजिए, 1 सेकंड का टाइम भी नहीं लगता। और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो भी होम साइंस की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो आज का हम अपना वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं गाइस। सो डू लाइक, डू शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।